Hello friends, my name is Chetan Wadadia and today we are going to solve sample paper issued by CBSE board. CBSE board ने जो sample paper issue किया है standard का, that we are going to solve और उसमें से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 10, पार्ट 2 में 11 to 20 और उस तरह से 10 क्वेश्चन करके 5 पार्ट में ये पूरा वीडियो बनेगा क्योंकि लंबा ना हो जाए. So let us start guys. First of all I want to tell you something. देखो ये स्टैंडर्ड पेपर है और ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से देख लो, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होती है. देखो गाइस 50 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 आउट ऑफ देम. बट इसमें भी कोई भी 40 नहीं. देखो अच्छे से समझना, पहला सेक्शन 20 क्वेश्चंस है, उसमें से आपको एनी 16 अटेम्प्ट करने हैं. तो आपको क्या करना है, जो आपको आता है वही 16 करने हैं 1 से लेके 20 में. ऐसा नहीं कि 1 से लेके 16 मतलब 20 के 20 कर दिए, उसमें से जो 16 सही हो गए, ऐसा नहीं होगा. आपको 1 से लेके 20 में जो आपको आते हैं 4 छोड़ लीव कर देने हैं और कितने करने हैं 16 आउट ऑफ दिस 4 लीव कर देने हैं और 16 जो आपको परफेक्टली आते हैं वही टिक मार्क करना गाइस. ऐसा नहीं कि 1 से लेके 20 कर दिए कोई भी 16 सही. सो प्लीज डोंट डू दैट. और सेकंड सेक्शन बी भी, उसमें भी 16 करने आउट ऑफ 20. सो 16 वही करना जो आपको आते हैं, ऐसा नहीं लाइन से 1 to 16 कर दी, ऐसा मत करना गाइस. देन सेक्शन सी ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ 10 एंड उसमें से एनी 8 अटेम्प्ट करने. एंड द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू दैट नो नेगेटिव मार्किंग गाइस. इसका मतलब 20 में से अगर 16 करने हैं तो अगर आपको नहीं आते, मानो आपको 10 ही आते हैं, 10 नहीं आते तो कोई भी और 6 प्लीज, कोई भी तुक्का भी लगा के आ जाना, छोड़ मत देना प्लीज. सो ये मैंने देखा है कई सारे बच्चे, अभी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम का हमने एक लिया था सैंपल टेस्ट, तो कई सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए. अरे 4 ही छोड़ने हैं 20 में से, फर्स्ट सेक्शन में 20 में से 4 छोड़ने हैं. ऐसा नहीं जो नहीं आता सारा छोड़ दो, कोई 4, बाकी सबके आंसर्स आपको देने नहीं आता है तो भी दे दो. ओके गाइस, सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए. द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर. अभी बच्चों को यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्राइम नंबर्स में. व्हाट दे आर टेकिंग, प्राइम नंबर कौन से है, तो वो 1 लेते हैं. गाइस 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर. 1 प्राइम नंबर नहीं है. कृपया करके 1 को प्राइम में मत लेना गाइस. प्राइम नंबर स्टार्ट, 1 इज अ यूनिक नंबर. प्राइम नंबर स्टार्ट विद 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन. और कॉम्पोजिट नंबर में भी 1 नहीं है, 1 यूनिक है. 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. कॉम्पोजिट नंबर मतलब यहाँ पे जो बीच में बचे हैं दैट इज 4, 6, यू कैन से 8, 9, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर है. यहाँ पे पूछा है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम, तो लीस्ट प्राइम इज 2 एंड लीस्ट कॉम्पोजिट इज 4. एंड द रेशियो ऑफ एलसीएम, पहले एलसीएम लिखा है गाइस, सो पहले एलसीएम आना चाहिए. तो इन दोनों का अगर आप प्राइम फैक्टर से एलसीएम फाइंड करोगे, योर एलसीएम विल बी 4. और कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन 2 2s are and ये 2 1s are, so 2 is common, so HCF will be. so अब रेशियो पूछा है, देखो LCM पहले HCF बाद में, सो यहाँ पे 2 और 1 कैंसिल करोगे, 2:1 is the answer. सो यहाँ पे बच्चे मैंने देखा है बच्चे 1:2 लिख के कई बार आ गए हैं. सो प्लीज पहले LCM है तो पहले LCM ही आना चाहिए. दिस इज द आंसर. कम ऑन, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Let me erase this. The value of k for which these two equations coincide मतलब कौन सी कोइंसिडेंट वाली कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आए तो ये कोइंसाइड वाली कंडीशन होती है. कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो यहाँ पे आपको देखो अभी b1 क्या है आपका, b1 इज 7, b2 क्या है आपका 21 इक्वल्स टू c1 आपका क्या है 3 या -3 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो, बट मैं यहाँ पे या -k हो जाएगा, सो k ही लिख देते. नाउ टेक द हियर k यहाँ पे ले जाओ और 3 into 21/7, 7 1 जा 3 जा 3 3 जा 9, सो k विल बी इक्वल्स टू 9. है कहीं पे आंसर? यस, यहाँ पे देखो ये. So this is the answer for question number 2. Moving towards question number 3. A girl walks 200 meters towards east and then 150 meters towards north. The distance of the girl from the starting point is, so this is my starting point and
ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 200 मीटर यहाँ पे गए, वहां से नॉर्थ में गए कितना 150 मीटर, एंड देन वो बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से एंडिंग, मतलब ये इसका डिस्टेंस क्या होगा। सिंपल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस से स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में डाल दोगे, यहाँ पे 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर। बच्चे गलती यहाँ पे करते हैं, कैसे देखो, यहाँ पे स्क्वायर मतलब दे टेक इट आइदर 400 या तो 4000, दिस विल बी 4 एंड 4 zeros 40,000 प्लस यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 एंड एक जीरो का डबल हो जाएगा। इफ यू विल एड दिस 625 एंड डबल जीरो, सो ये h स्क्वायर है, सो इसका रूट निकालना पड़ेगा। रूट ऑफ दिस 625 इज 25 एंड 2 0 1 0, सो h hypotenuse will be 250. So this way easily you can find out. Moving towards the next question, the length of the diagonals of a rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the length of the altitude of the rhombus. Guys, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, जनरली बच्चों को इसी क्वेश्चन में डाउट है। लेट मी टेल यू, पहले तो ये रोम्बस एंड वी नो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ए बी सी डी ये ओ ले लो, तो क्या मिलेगा आधा रोम्बस, यहाँ पे सपोज दिस इज 32, सो ये आधा कितना हो जाएगा 60 और दूसरा 24, तो ये 24 है तो बाइसेक्टर, तो आधा विल बी 12। विद द हेल्प ऑफ दिस कैन यू फाइंड आउट दिस। पहले तो आपको साइड मिलेगी, कैन यू फाइंड आउट, यस साइड फाइंड आउट करो, पाइथागोरस से आप करोगे h स्क्वायर विल बी 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सो दिस विल बी 256 प्लस 144 और यहाँ पे 0 कैरी 1 0 400, h विल बी 20 गाइस, h स्क्वायर 400 है, ये आपका 20 है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सो पहले आपको साइड मिली। अब कैन यू फाइंड आउट द एरिया, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 सॉरी डायगोनल 1, इससे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा कैसे, हाफ इंटू 32 इंटू 24, सो ये हो जाएगा 12। सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 24 2 कैरी 12 3 36 37 38, सो दिस इज द एरिया। एरिया ये आया, साइड ये आ गई। नाउ दे टोल्ड यू टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। देखो इसका, और अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो और एक मेथड है, क्या, बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई विथ हाइट से आप किसी भी पैरेललोग्राम का, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, सो एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। अब आपके पास साइड बेस है 20, आपको अल्टीट्यूड फाइंड करना, एरिया भी है तो डाल दो, एरिया इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ये नीचे ले जाओ 384 बाई 20 इज इक्वल्स टू हाइट, डेसिमल में ये 2 1s एंड देन 18, so 2 9s 18.2 19.2, so anywhere yes you can see 19.2. so this is the shortest way by which you can find out the altitude guys. Moving towards the next question, question number 5. Two fair coins are tossed, what is the probability of getting at most one head? guys यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटलीस्ट और एटमोस्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। अगर 2 कॉइन को आप टॉस करोगे तो आपके पॉसिबल आंसर है 2 हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड टेल टेल, सो टोटल 4 पॉसिबल आउटकम्स। आउट ऑफ दैट ज्यादा से ज्यादा एक, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा एक आया, इसमें भी एक, बट ये नहीं चलेगा क्योंकि 2 है, बट ज्यादा से ज्यादा एक में कोई भी नहीं होगा, वो भी आ सकता है। So the probability of this will be 3 by 4. This is the answer, 3 by 4. So this way you can solve this one. Moving towards next question, question number 6. Triangle ABC and triangle PQR are similar if AM and PN are the altitude. देखो दो similar triangle है ABC and उसी से similar है PQR. Now what you need to do? यहाँ पे अल्टीट्यूड दिया है राइट, AM एंड PN। अगर ये क्या होगा, अगर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके अल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल हो गए, मतलब कि आई कैन से दैट AB अपॉन PQ विल बी इक्वल्स टू AM अपॉन PN। बट यहाँ पे आपको AB
स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 दिया है। सो आपको तो ए बी बाई पी क्यू चाहिए। सो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर है। सो रूट ऑफ 4/9 विल बी 2/3, मतलब ए बी बाई पी क्यू विल बी 2/3। यहाँ पे डाल दो 2/3 इज इक्वल टू ए एम बाई पी एन। तो आई थिंक हमें यही रेशियो पूछा है, ए एम बाई पी एन। सो दैट विल बी 2:3, 2:3 यहाँ पे है। सो दिस इज द आंसर। Okay, so this way we can solve the sixth question. Moving towards question number 7, but before that let me tell you guys, मेरे पास बहुत सारे सैंपल पेपर है जो मैं आपको दे सकता हूँ। कहाँ पे, मेरे टेलीग्राम आईडी, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। मुझे आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है @chetanptl1। यहाँ पे मुझे हाई भेज देना, आई विल एड यू इन माई फ्री ग्रुप, जहाँ पे मैं सबको वर्कशीट और जब मेरे फ्री क्लासेस है वो सब लिंक यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। सो यू कैन सेंड ज्वाइन मी एट माई टेलीग्राम आईडी, वहां पे हाई लग के भेज देना। चलो, अब मैं अनअकैडमी पे भी फ्री लाइव लेक्चर लेता हूँ, तो वहां पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। बट कैसे, बाय डाउनलोडिंग अनअकैडमी ऐप, रजिस्टर विथ योर मोबाइल नंबर। और जो हमारा कोर्स है उसका नाम है JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSE। मैं यहाँ पे JEE नीट फाउंडेशन NTSE वाले कोर्स में एजुकेटर हूँ, प्लस एजुकेटर। यहाँ पे क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक का सब पढ़ाया जाता है, और मैथ मतलब रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड सब यहाँ पे करवाया जाता है। सो यू कैन ज्वाइन मी इन दिस। और हाँ, यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए आपको एक रेफरल कोड देना पड़ेगा। यू कैन यूज माई रेफरल कोड चेतन वाधड़िया, मतलब CHV एंड लाइव, CHV लाइव, ये मेरा कोड है। इस ज्वाइन इसका यूज करने पे आप मेरे फ्री क्लास में तो मुझे ज्वाइन कर ही पाओगे, बट जब कभी भी आपको अच्छा लगे और आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, देन use my code so that you will get 10% discount in the subscription fees guys. Okay, और आफ्टर रजिस्टरिंग आपको करना क्या है, आपको मेरा प्रोफाइल नेम सर्च करना है चेतन वाधड़िया एंड क्लिक ऑन द फॉलो बटन, जिससे आप मेरे फ्री क्लास में आराम से ज्वाइन हो पाओगे और सारे क्लास के नोटिफिकेशन ही आपको मिल जाएंगे। सीधा नोटिफिकेशन क्लिक करो एंड यू विल एंटर इन माय क्लास। कम ऑन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 sin square बीटा माइनस cos square बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज, देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 2 sin square बीटा माइनस cos square दिया है, सो इंस्टेड ऑफ cos square कैन आई राइट 1 माइनस sin square बीटा। ये आइडेंटिटी है हमारे पास। cos square थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin square थीटा इक्वल्स टू 2, ओपन द ब्रैकेट, 2 sin square बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस sin square बीटा इज इक्वल्स टू 2। So 2 sin square plus 1 sin square will give you 3 sin square बीटा, और यहाँ पे 2, ये -1 है, उधर ले जाओ +1 हो जाएगा। So 3 sin square बीटा is equals to 3. So sin square बीटा is equals to 3/3, 3/3 1. So sin का टेबल देख लो, ये स्क्वायर का 1 है, so उसका सिंपल रूट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। So sin की कौन सी डिग्री में आंसर 1 आता है, तो वी नोस दैट sin 90 डिग्री विल गिव यू 1। सो डायरेक्टली बाय कंपैरिजन यू कैन से बीटा और b विल बी 90 डिग्री। सो दिस वे इजीली यू कैन सॉल्व दिस वन गाइस। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वन। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर। देखो ये रैशनल नंबर है विद डेसिमल एक्सपेंशन, तो कोई भी रैशनल नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है, q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m। डिनोमिनेटर में 2 and 5 आना चाहिए, तो ये तो सिंपल था गाइस, 2 and 5 आना चाहिए तो ही वो रैशनल है, अदरवाइज दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। बट ये तो रैशनल पूछा है राइट, सो रैशनल में तो यही है q राइट। दिस इज टर्मिनेटिंग भी पूछा है, तो टर्मिनेटिंग रैशनल 2 and 5 होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, द लाइन्स ऑफ x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b आर। यहाँ पे बच्चे क्या समझते हैं बताए, x इक्वल्स टू a एंड x, तो वो तो पैरेलल होगी कहीं पे, नहीं ऐसा नहीं होता। जब x इक्वल्स टू a तो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन कहीं पे भी y एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, और y इक्वल्स टू b दैट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये जब पैरेलल x एंड y है तो कहीं पे इंटरसेक्ट होगी एंड होगी। सो आंसर फॉर दिस विल बी इंटरसेक्टिंग एंड नॉट पैरेलल, प्लीज कीप दैट इन माइंड। Answer of this will be intersecting. Okay, and the last question for today's class, that is the distance of this point from the origin. Origin के coordinates होते हैं 0, 0 और इसके coordinate है -5, 6।
So guys, simple add, use distance formula, that is under root x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर गाइस। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या कर पाओगे, x2 मतलब -6 -100 -5 आ जाएगा, -5 -0, 0 का कुछ नहीं होगा, y2 भी 6 -0 मतलब 6 स्क्वायर। सो हियर यू विल गेट 25 प्लस 36, सो अंडर रूट यू विल गेट 5 and 1 carry 1 5 and 6 61 under root 61. So ये देखो ये रहा under root 61. So answer of this will be 7. So in my next video I am going to solve 11 to 20 questions. So guys join me and also join me on Unacademy, और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है गाइज @chetanptl1. सो आप मुझे इजीली यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ. आई विल एड यू इन द ग्रुप. डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, रजिस्टर विथ योर मोबाइल नंबर, सिलेक्ट द गोल JEE नीट फाउंडेशन NTSC, यूज माय रेफरल कोड CHV लाइव. इससे आप मेरे फ्री क्लास में भी ज्वाइन हो पाओगे, और जब कभी भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये कोड यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा गाइज. एंड आफ्टर दैट जस्ट सर्च माय प्रोफाइल नेम चेतन वादड़िया एंड क्लिक ऑन द फॉलो बटन. सो मेरे सारे क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी गाइज. थैंक यू सो मच फॉर watching my video. If you like it, please subscribe to my channel guys. Thank you so much.